मैं बलजीत सिंह, आज़ाद समाज पार्टी मिशन एकता से यहाँ से प्रेसिडेंट हूँ अम्बाला से। और आज ये जो भारत बंद का ऐलान किया गया है, जो आरक्षण में से आरक्षण के 2 फाड़ किए गए, उसके बारे ये बंद किया गया। जी, आज हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के माध्यम से भारत बंद का समर्थन किया है। और जो भारत बंद है, इसका जो विषय है, आज जो बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे रख के जो बंदूक चलाने का कार्य किया है और दलित समाज के पीठ में छुरा घोंपने का कार्य किया है, इसको लेकर आज हमने भारत बंद किया है। ये सरकार ने कोटे से कोटा देकर आरक्षण में वर्गीकरण को लागू करके इसमें दलित समाज को भ्रमित करने का काम किया, जिसमें कुछ जातियों को ये लग रहा है कि भाई हमारा जो आरक्षण है वो कुछ अन्य जातियां खा चुकी हैं। लेकिन हम भारत सरकार से ये कह देना चाहते हैं, बीजेपी सरकार से और सुप्रीम कोर्ट के उन जजों से कहना चाहते हैं कि आपने जो समाज को बांटने के लिए जो नया जो कानून लागू किया है, इसके हम कड़े विरोध में हैं। और हम चाहते हैं इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट से भी और बीजेपी सरकार से भी कि वो जातिगत जनगणना करवाए और जातिगत जनगणना के आधार पर आंकड़े जाहिर करे कि कौन सी जाति कितना हक किसका खा गई। अगर ये आंकड़े सामने आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो हम बीजेपी सरकार से और सुप्रीम कोर्ट के जजों से कह देना चाहते हैं कि अगर आप दलित समाज के इतने ही हितैषी हो तो आप जातिगत आंकड़े सामने करो। आप सामने करके एक बार पूरे देश को दिखाओ शीशा कि कौन किसका हक खा रहा है। अगर पूरा जातिगत आंकड़े सामने आएंगे तो सब कुछ पता लग जाएगा कौन किसका हक खा रहा है। तो आज ये हमारा एक प्रथम चरण था। 21 अगस्त को हमने भारत बंद किया। आज पूरे देश के अंदर भारत बंद का समर्थन किया गया, भारत बंद किया गया। और अगला हमारा जो प्रदर्शन है 11 मई को दिल्ली के अंदर रहेगा और पूरा राष्ट्रीय स्तर के ऊपर वो आंदोलन रहेगा। भाई चंद्रशेखर आजाद जी उसका नेतृत्व करेंगे और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी उसका नेतृत्व करेगी। और वर्गीकरण में जो ये सरकार ने भ्रमित करने का काम किया, इसको वापस करवाने का हम कार्य करेंगे। जय भीम, जय भारत। नेशनल सेक्रेटरी एएसपी हूँ। तो ये जो हमने आज भारत बंद में हिस्सा लिया है, ये इसका हिस्सा है कि ना तो कोई जनगणना हुई है और सरकार ने बिना जनगणना निर्देश जारी कर दिए हैं। दूसरी बात, जैसे ही ये ऐसे आदेश बांटने के किए हैं, उसमें क्या होगा, हमारी जो रिजर्वेशन की मात्रा वो ड्रास्टिक रूप से घट जाएगी और कई केसों में तो ऐसा रहेगा कि उनका हिस्सा ही नहीं बनेगा। इसको हम बचाने के लिए पहले तो चाहेंगे जनगणना कर ली जाए और उसके बाद हम चाहेंगे ऐसी स्थिति ना ही लागू हो, ताकि हम अपने पूरे देश में अपनी सरकार बना लें और इन सब बातों पर ब्रेक लगा के सांस लें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, हम ये कहते हैं कि उसके ऊपर कोई छेड़खानी ना करे सरकार। ये बीजेपी सरकार उसके साथ छेड़खानी कर रही है। को ये संविधान के बारे में कुछ बदलाव लाना चाहती है, इससे हम सहमत नहीं है। और जो बस हम ये कहना चाहते हैं कि भीमराव अम्बेडकर ने जो भी लिखा है वो वही रहे, उसके एक भी इंच नीचे ना हो, ऊपर हो लेकिन नीचे ना हो। अगर ऐसा करने की कोशिश की बीजेपी के ये नरेंद्र मोदी है, हम अगर ऐसा हम सख्त से सख्त बहुत ज्यादा इतना करेंगे कि हद से ज्यादा सड़कों पे उतरेंगे और भारी रोष करेंगे बहुत ज्यादा। मेरा नाम सरदार बलजीत सिंह रंगा अम्बाड़ा से हुई हूँ। आज 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया था हमारे समाज की तरफ से, एससी समाज, एसटी और ओबीसी की तरफ से। तो ये समाज जागा हुआ है, इसको दोबारा बार बार छेड़खानी करना और संविधान के ऊपर जो हमारे हक दिए गए हैं, जो आरक्षण दिया गया उसके ऊपर बार बार टीका टिप्पणी करना, उसके ऊपर बांटा-बांटी करना, ये सरकार के लिए ठीक नहीं है। इससे पहले मेरे भाई ने सभी कुछ बता दिया है, लेकिन उसके बाद भी अगर इस समाज को इतना वो कमज़ोर समझ लिया है। आज हम ज्ञापन देने के लिए आ रहे हैं, डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए आ रहे हैं। हम बस स्टैंड से चल के यहाँ तक आए हैं। कोई हमारे किसी आदमी ने ऐसी समाज के और आजाद समाज पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने कोई गलत काम किया हो या किसी को ऊंचा नीचा बोला हो या कोई ऐसा गलत कदम उठाया हो तो उसके बारे में हमारे को कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम डिसिप्लिन से आए हैं और इसमें आधे बंदे तो आर्मी के हैं।
और वो उनको आगे आ रहे हैं और आगे यहाँ पे आके डीसी साहब के गेट बंद कर दिया गया, जो हमारे को ये बहुत ही बुरा लगा और ये हमारे समाज के लिए और हमारे लिए बहुत ही एक गलत हमारा मैसेज आता है। ये डीसी साहब के लिए ठीक नहीं है। मैं ये कहूंगा कि हम नागरिक हैं तो नागरिक के तौर पे हमारे को अंदर आने दिया जाए और जैसे पहले विज्ञापन यहाँ पे दिए जाते हैं उस तरह विज्ञापन लिया जाए। ऐसा ना हो कि गेट पे ये एक बहुत ही पहली बार ये जो ये घटना है हमारे को देखने में मिली है। और पुलिस प्रशासन को भी कहूंगा कि हम अगर गलत करते हैं तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। जब हम ठीक ठाक आ रहे हैं, डिसिप्लिन से आ रहे हैं और मान सम्मान से आ रहे हैं तो हमारे को ये क्यों रोका गया, इसके ऊपर ये जवाब डीसी साहब को देना होगा और इनको बताना पड़ेगा। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।